Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the fifth lecture of the real number class 10. In last lecture we have learned about the fundamental theorem of the arithmetic. हम लोग क्या पढ़े थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक लेक्चर 4 में पढ़े थे. देखिए वो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हैं ये क्या होता है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर हम बहुत अच्छा से बताएं उस लेक्चर में. आप पिछले लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताएं. एक बार और भी बता चुके हैं, एक बार बताए थे क्लास 9 में, एक बार इसमें बता चुके हैं, क्लास 10 के लेक्चर में बता चुके हैं. ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in their prime factors. हम क्या बताए थे कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है बता चुके थे, जिसका मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं, जैसे देखिए जो इसका खुद से और 1 से, जिसका फैक्टर 1 और खुद, मतलब मान लीजिए 3 है, 3 का फैक्टर 1 और 3, इस दोनों के अलावा एक और फैक्टर हो, ये तो प्राइम नंबर हो गया क्योंकि इसका सिर्फ 1 और 3 से डिविजिबल है ना. अगर हम ले लिए कोई 6 ले लिए, 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है ना. तो 6 और 1 के छोड़ के और भी कोई नंबर के साथ अगर डिविजिबल है तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन देयर प्राइम फैक्टर्स. समझ में आ रहा ना. वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया. और अभी जो आज यहाँ से एक चीज़ हमको मिलता है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकल के सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, यही से उसका जन्म होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का. देखिए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी हम बताते हैं. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको नोट करते जाइए. ठीक है, जब तक नोट नहीं कीजिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा, नोट कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा. देखिए टॉपिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड. देखिए ध्यान से देखिए, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किससे बना है, प्राइम प्लस फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम प्लस फैक्टराइजेशन. और ये प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइम मींस प्राइम नंबर, प्राइम डिनोट्स प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है वो भी बता चुके, फिर भी हम रिकॉल कर देते हैं. जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो. ठीक है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद. समझ में आ रहा ना. एग्जाम्पल के तौर पे 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 2. समझ में आ रहा ना. इसी तरह प्राइम ये होता है. तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन वर्ड है ये कहाँ से है, ये आया फैक्टर से. कहाँ से आया, फैक्टर मतलब जिसका कोई भी चीज़ का मतलब. देखिए फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए बोल दिए हम 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर 2 है. एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे ताकि आपको बढ़िया समझ में आए. अगर हम बोल देते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 मीन्स अगर 2 को देखिए, अगर 6 को 2 से डिविजिबल करते हैं, तो अगर हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है मतलब ये कंफर्म है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. समझ में ना. प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस. देखिए वो क्या होता है, ये एक प्रोसेस है. पहला बात ये प्रोसेस है, और ये जो आया कहाँ से है, प्राइम प्लस फैक्टर से. वो कैसे काम करता है अभी हम बताते हैं, कैसे काम करता है वो भी हम बताते हैं. इसको नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए. चलिए देखिए हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करके दिखाते. देखिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल. ठीक है, देखिए एग्जांपल में कुछ भी बोलिए, कोई भी नंबर एक सोच लीजिए. चलिए 12 सोच लेते हैं. ठीक है, 12 एक नंबर है. समझे, 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे. 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर मतलब किससे किससे ये डिविजिबल है, किससे किससे ये डिविजिबल है. देखिए 12 का फैक्टर पहला बात 1 होगा, मतलब 1 का टेबल में 12 आता है. चलिए आता है.
वो कैसे पता चलेगा वो भी हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ये एक ट्री प्रोसेस है, एक ट्री प्रोसेस आता है, ऐसा टाइप का आता है, फिर ऐसा टाइप का आता है, ऐसा, समझ में आ रहा ना। ये सारा प्रोसेस हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए। इसका सवाल भी हम करवाएंगे, बहुत अच्छे से सवाल करवाएंगे, अभी डिटेल में कराएंगे। टॉपिक को हम अलग रखना चाहते हैं, समझ में आ रहा ना। एक टॉपिक को हम अलग रखना चाहते हैं कि एक जो खास टॉपिक है वो बढ़िया से सिक्योर रहे, वो आपको समझ में आए विथ एग्जाम्पल, और उसका सवाल का टॉपिक हम अलग रखना चाहते हैं। देखिए ये जो 12 है 1 का टेबल में आता है, 12 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में नहीं आता है, 6 का टेबल में आता है, 7 8 9 10 11 12 का टेबल में आता है। ठीक है, मीन्स 12 का कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये फैक्टर है, बहुत अच्छा। चलिए ये फैक्टर है, बहुत अच्छा। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अब क्या करना है, इस सारे फैक्टर को क्या करना है, 2 भाग में बांटना है। किसके भाग में, प्राइम और एक है नॉन प्राइम। ठीक है, प्राइम एंड नॉन प्राइम। देखिए प्राइम एंड नॉन प्राइम बोलने से मतलब मेरा मतलब क्या है, देखिए इस फैक्टर में जो भी नंबर प्राइम नंबर है उसको इधर लिखेंगे, जो नॉन प्राइम है उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो 1 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, 1 क्या है नॉन प्राइम, इसको इधर लिखें। 2 क्या प्राइम नंबर है, हाँ 2 प्राइम है। 3 प्राइम नंबर है, हाँ 3 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम है, नहीं 4 प्राइम नहीं है। 6 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है। 12 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है। देखिए प्राइम और नॉन प्राइम को हम डिस्टिंग्विश कर लिए ना, बहुत अच्छे से कर लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ क्या मांग रहा, प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम का कोई काम नहीं है, हटा दिए, बचा क्या, प्राइम नंबर। अगर आपको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करने के लिए 12 का, अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोलता है तो सीधा कीजिएगा क्या, इसका जितना फैक्टर आता है उसका प्राइम नंबर निकालेंगे, मीन्स उसमें से जो भी प्राइम नंबर है उसी के साथ मल्टीपल करेंगे। मीन्स 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर आपको बोलता है प्रूव दैट 12 इज अ कंपोजिट नंबर, अगर आपको बोलता है प्रूव दैट 12 इज अ कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन इसी तरह आएगा, प्रूव दैट 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर ऐसा पूछा है कि प्रूव दैट 12 इज अ कंपोजिट नंबर, तब आप इसका क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस इसका जितना भी मतलब मल्टीपल करेंगे इसका सब प्राइम नंबर से करेंगे। जी कैसे, देखिए 2 3 मतलब 2 और 3 लेकर के ही हमको इसका 12 बनाना है ना। तो देखिए 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3, क्या होगा 2 3 6, बचा क्या 2, मीन्स 2 3 6 इंटू 2 12 हो गया ना, हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेटिस्फाई हुआ। वो क्या बोलता था, एवरी कंपोजिट नंबर इज मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर है ना, उसका जो भी फैक्टर बनेगा क्या होगा, सारा प्राइम नंबर होगा। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 भी प्राइम है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। चलिए और लिख के दिखाते हैं, एग्जांपल बोलिए, एक और लिख के दिखाते हैं बढ़िया से। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक और सवाल दिखाते हैं। चलिए 69 को प्रूव कीजिए प्राइम नंबर है कि नहीं। 16 बोल रहे हैं, 69 को प्रूव कीजिए, प्राइम नंबर नहीं, प्रूव कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। प्रूव वेदर इट इज कंपोजिट और नॉट। ये प्रूव करना है कि 69 इज अ कंपोजिट और नॉट। समझ में आ रहा ना। देखिए सबसे पहले बात, जब भी कंपोजिट नंबर प्रूव करने बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं कि 69 जो है, ये 69 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। देखिए दिखाते हैं 69 जो है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, 69 लिखें, इसका फैक्टर निकालते हैं, सारा फैक्टर निकालते हैं। क्या ये 1 के टेबल में आता है 2 का टेबल में नहीं, 3 का टेबल में हाँ आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता है। इसी तरह करते करते आप करिए, आप खुद से कीजिए किस टेबल में आता है कि नहीं। लास्ट में ये जाकर के 23 का टेबल में आएगा और 69 का टेबल में आता है। समझ में आ रहा ना, आएगा कि नहीं आएगा, 23 और 69, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टर बना, 1 बना, 3 बना, 23 बना एंड 69 बना, 4 फैक्टर बना।
तो ठीक इसको फिर क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे, देखिए इधर करके दिखाते हैं, प्राइम एंड नॉन प्राइम में, ठीक है। प्राइम एंड नॉन प्राइम में मीन्स प्राइम नंबर और नॉन प्राइम कौन है, 1 प्राइम है, नहीं है, नॉन प्राइम है। 3 प्राइम है, हाँ 3 प्राइम है। 23 प्राइम है, हाँ 23 प्राइम है। 69 प्राइम है, नॉट, नो 69 इज नॉट अ प्राइम। नॉन प्राइम को काट देंगे, बचा क्या मेरे पास, प्राइम, बचा क्या, प्राइम। तो अब प्राइम नंबर मेरे पास बचा, तब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो किससे करेगा, प्राइम नंबर से होगा। तो 69 को इस तरह लिखना है, देखिए ध्यान से देखिए, 69 को इस तरह से लिखना है कि उसका सारा फैक्टर प्राइम नंबर हो, सारा फैक्टर प्राइम नंबर हो, समझ में आ रहा ना। तो इसे प्राइम नंबर में क्या क्या दिया है, 3 एंड 23, 3 दिया है एंड 23 दिया है, एंड 23 दिया है। तो 23 3 69 आ गया ना। कितना सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। तो इसको कॉपी कीजिए, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन कवर किए और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो था उसको हम बढ़िया से रिकॉल कर दिए, और उसमें कुछ सवाल भी कराए एग्जाम्पल के टाइप में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो प्योर क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसमें ट्री मेथड और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।